डियर स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं सीबीएसई 12 कंप्यूटर साइंस बोर्ड 2026 के लिए फाइल हैंडलिंग का एक सेशन जिसका कोड आपको मिलेगा और उसका कॉन्सेप्ट का नोट, माइंड मैप, पीडीएफ सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके जो आंसर राइटिंग टेक्निक्स है वो बताया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल में 6 तरह के मोड होते हैं, जैसे रीड, राइट, अपेंड और रीड प्लस, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसी के साथ अगर हम देखें तो फाइल का फंक्शंस होते हैं ओपन, क्लोज, रीड, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे एफ डॉट, हमने फाइल को ओपन किया है तो ओपन फंक्शन यूज किया है और ये पहला जो लिखा हुआ है ये है उसका फाइल नेम, और सेकंड में जो लिखा हुआ है डब्ल्यू वो है उसका राइट मोड। ऐसे रीड मोड में भी फाइल को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी मेंशन करके कि कौन सा फाइल नेम है। फाइल मोड 6 टाइप के होते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि राइट प्लस, रीड प्लस, ये होता है रीड विथ राइट फैसिलिटी, राइट विथ रीड फैसिलिटी, अपेंड विथ रीड राइट फैसिलिटी। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं तो एक स्ट्रिंग ऐसे लेंगे हम, एफ इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग लिया है तो उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास राइट, एंड उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं फाइल को। फिर राइट लाइन्स एक फंक्शन है, राइट और राइट लाइन्स दो फंक्शन है फाइल में राइट करने के लिए। उसके बाद और फंक्शन है राइट और राइट लाइन्स के बाद रीड है, एक फंक्शन है रीड। रीड से सीधा स्ट्रिंग लोड हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीड से सीधा स्ट्रिंग लोड हो जाता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि फाइल में अगर मल्टी लाइन लिखना हो तो ऐसे ट्रिपल कोड देके हम उसे राइट कर सकते हैं। फाइल में अगर सिंपल रीड लाइन एक फंक्शन है उसे हम यूज करेंगे तो वन लाइन रीड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। उसके अंदर अगर हम पैरामीटर पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर पास हो रहा है एफ डॉट रीड 3, रीड 4, तो वो देखिए 4 सीक्वेंस या 4 लेटर्स, 4 कैरेक्टर्स पढ़ रहा है। 4 बाइट मीन्स 4 लेटर्स, तो रीड के अंदर एन भी पैरामीटर जा सकता है। उसके बाद एफ रीड, कोई फाइल आ रहा है अगर, तो फाइल को वो उतने कैरेक्टर्स के बाद पढ़ रहा है, जैसे पहले 4 कैरेक्टर्स पढ़ चुका था उसके बाद 8 कैरेक्टर्स पढ़ रहा है। और हम एक और फंक्शन देख सकते हैं एफ डॉट सीक, ये क्या करता है, ये मूव करता है फाइल पॉइंटर को फास्ट पोजिशन पे। कि रीड के बाद अगर हम दोबारा रीड करेंगे तो वो नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट में पहुंच चुका होगा फाइल के। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू ओपन रीड लाइंस, ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ लाइंस को रिटर्न करता है। उसके बाद लेन ऑफ रन, ये लिस्ट ऑफ लाइन से कितने लाइन काउंट कर देता है, उसके लिए ये फॉर लूप टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या करता है ना, सीरियलाइजेशन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट कोड। तो ये बाइट कोड क्या होता है, पिकल डॉट लोड करते हैं तो पाइथन ऑब्जेक्ट कोई भी लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल, जैसे 1010 का बाइट स्ट्रिंग बन जाता है। और इस बाइट स्ट्रीम को दोबारा से पिकल डॉट लोड करने से ये अनपिकलिंग हो जाता है। इस पिकल को, इस प्रोसेस को पिकलिंग कहते हैं, इसको अनपिकलिंग, सीरियलाइजेशन बोलते हैं यहाँ पे, इसको डीसीरियलाइजेशन। तो यही हम कोडिंग के थ्रू करने वाले हैं, तो चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे। तो इम्पोर्ट पिकल, उसके बाद लिखा हुआ है हमारा फाइल का मोड जो राइट बाइनरी, रीड बाइनरी, अपेंड बाइनरी में होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल का था। यहाँ पे रीड के लिए, राइट के लिए एक फंक्शन दिया गया है डम्प, तो वो राइट कर रहा है स्ट्रिंग को लेके फाइल ऑब्जेक्ट में। एफ इज द फाइल ऑब्जेक्ट और पिकल है हमारा मॉड्यूल। सीएसवी फाइल में चलते हैं। तो सीएसवी फाइल क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में इस तरह से दिखता है फाइल। और राइटिंग के लिए 2 स्टेप होते हैं, पहले राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है इस तरह से, सीएसवी डॉट राइटर फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल। फिर उसके बाद कोई लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी डेटा का लिस्ट। तो यहाँ पे सब कुछ स्ट्रिंग में लिखना होगा, रोल नंबर भी मैंने स्ट्रिंग में लिखा है मार्क के। फिर अब लिखना पड़ेगा, नाम भी लिखा है स्ट्रिंग में, तो नॉर्मली होता है राइट, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो ए। और फिर एफ डॉट क्लोज, ये होता है राइटिंग स्टाइल, सीएसवी फाइल का राइटिंग स्टाइल कि कैसे राइट करना है। यहाँ पे एक और फंक्शन भी होता है, वो होता है राइट रोज। तो राइट रोज में नेस्टेड लिस्ट लेंगे। नेस्टेड लिस्ट मतलब ऐसे कुछ और स्टूडेंट्स के नाम भी ऐड कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिख रहा है 2 कॉमा, कोई भी नाम ऐसे ऐड कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं ऐड हम, फिर इससे कर्ली ब्रैकेट को सॉरी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोटेशन भी रहेगा, बट अभी हमारा तो ये राइट रो फंक्शन है, सो अभी के लिए हम इसे सिंगल रो फंक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू रीड कैसे करेंगे ना, सीधा रीडर फंक्शन है सीएसपी डॉट रीडर, सीएसपी डॉट रीडर से सीधा रीड हो जाता है और फिर उसमें फॉर लूप चलाते हैं, क्योंकि सीधा डी को प्रिंट करेगा तो हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस आएगा, सीधा अगर प्रिंट डी करेगा तो अब इसे प्रिंट करके फिर फाइल को क्लोज कर देना है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो इस तरह से फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है। और फिर हम राइटर में अगर चाहे अपेंड मोड में उसे ऑन करके पास्ट कंटेंट को राइट मतलब पास्ट कंटेंट को क्लियर ना करके लिख सकते हैं। राइट मोड में पास्ट कंटेंट क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपेंड मोड में फाइल को ऑन किया है, अपेंड मोड में ये जाके सेकंड स्टूडेंट का नाम जाके फर्स्ट स्टूडेंट के बाद में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, उसे मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। पहले हमने 1 राम स्टोर किया था, फिर 2 रोल नंबर से श्याम नाम सेव कर दिया। तो ये क्योंकि अपेंड मोड में था तो फाइल कंटेंट लास्ट में जाके ऐड हो गया।